प्रणाम करने का ये ज़रूरी है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी करते हैं, रुद्राक्ष की माला पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी वाह्य साधन का प्रयोग करके कर सकते हैं, अपने श्वासों पे कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले मन में ये भाव रखना जरूरी है कि शिव को हम प्रणाम कर रहे हैं। साहब ने कहा कि शिव को अगर एक प्रणाम आपका पहुंच जाता है तो एक ही प्रणाम आपके असंख्य जीवन के लिए पर्याप्त है। एक जीवन क्या, कितने जन्म के लिए प्रणाम वो बहुत है। एक भी अगर पहुंच गया तो हम करते क्या हैं कि बहुत सारा काम हम लोगों ने ऐसे सीख लिया है कि जैसे मशीन में आप देखिएगा कि टेप रिकॉर्डर है, उसमें सीडी लगा देते हैं हम लोग, पेन ड्राइव लगा देते हैं। अब वो मशीन बज रही है, वो मशीन बज रही है, उस मशीन को कोई भाव नहीं है, वो बज रही है। उसको सुन के दूसरे के मन में भाव पैदा हो रहा है। कोई अगर उस पर कोई दर्द भरा गाना सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई खुशी भरा गाना सुनता है तो दुखी मन भी सुख से भर जाता है। लेकिन मशीन पे ना दुख का असर हो रहा है ना सुख का हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यांत्रिक रूप से यंत्र की तरह उसको बस घुमा रहा है। तो साहब ने कहा कि ये 3 सूत्र जो है, ये तीनों सूत्रों में मन आपका साधन है, उस मन पे करिए। और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भाव न होगा तो न तो आप दया मांग सकिएगा महादेव से, न उनकी चर्चा कर सकिएगा, न तो ही उनको प्रणाम कर सकिएगा। और भाव होगा कैसे? क्योंकि हमारा भाव पत्नी का है, पति का है, भाई का है, पुत्र का है, सबके लिए है। लेकिन महादेव के लिए भाव पैदा नहीं हो रहा है। हम लोग बोल रहे हैं लेकिन भाव पैदा नहीं हो रहा है। भाव का लक्षण क्या होता है? भाव का लक्षण ये होता है कि वो अगर इश्क है, किसी से भी है, मोहब्बत है, प्रेम है, तो वो छुपे भी नहीं छिपती है। कहते हैं ना लोग कि इश्क और मुस्क जो है कभी छुपने से छिपती नहीं है। इश्क मतलब मोहब्बत, मुस्क मतलब आँखों से अगर आंसू आए हैं आपके तो आंखें बता देती हैं आप बोलिए या ना बोलिए। आपकी आंखें बता देती हैं कि रात भर रोई है ये आप। वैसे ही किसी के प्रति प्रेम हो जाए तो भी आपके लक्षण ऐसे पता हो जाते हैं कि समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को प्रेम हो गया है। अब किसी व्यक्ति से हुआ हो या ईश्वर से हुआ हो, जिससे हुआ हो, लक्षण एक ही होते हैं। तो जब शिव के प्रति भाव से पूरित होगा आपका मन, शिव के लिए भाव होगा मन में, तो आपके लक्षण बता देंगे कि आप जो मन में सोचते हैं वही आप बोलते हैं कि नहीं। आप जो बोलते हैं वही आपके चरित्र में दिखता है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चर्चा में तो बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन जब लौट के घर आते हैं तो पूरा मामला बिगड़ा हुआ है, तब तो ये नहीं हुआ। हम बात बहुत अच्छी बोल लिए लेकिन अपने जीवन में, लौकिक जीवन में किसी से बर्ताव करते हैं तो एकदम निष्ठुर की तरह करते हैं। क्योंकि शिव का शिष्य जो होगा उसमें करुणा होगी, ममता होगी, सहानुभूति होगी। किसी के दुख को देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आएंगे, किसी की खुशी देखकर उसके भी होठ मुस्कुरा देंगे। एक भजन गाते हैं हम लोग कि इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस जगत में जब से हमने देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। मतलब हम लोग को क्या है कि दूसरे के सुख में जलन है, तो ये शिवशिष्टता का लक्षण नहीं है। कोई सुखी है ये देखकर तो आपका दिल आह्लादित हो जाना चाहिए, क्योंकि शिव के जैसा ही तो गुण होगा आप में। शिव तो तीनों लोगों को देने वाला है, देकर भी प्रसन्न रहता है। शांत मुद्रा में बैठे होते हैं वो, तीनों लोगों के पति हैं, सबको बांट दिया है सब कुछ नहीं रखा खुद के लिए। लेकिन तब भी उनके जैसा आनंद, उनके जैसी आनंद मूर्ति विश्व में कहीं नहीं है। इसीलिए महादेव को विश्व मूर्ति भी कहा गया, आनंद की मूर्ति भी कहा गया। और शिव की शिष्यता आपको आनंद की स्थिति में ले जाती है। न बहुत सुख है न बहुत दुख है, जो भी है सब ठीक है।
आनंद है, ठीक है, हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। संसार के लोगों ने महादेव से सीखा कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी कैसे सुखी रहा जा सकता है, कैसे शिव की तरह रहा जा सकता है। साहब का वो पंक्ति याद कीजिए साहब की, जिसमें उन्होंने कहा कि बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। मतलब जीने का तरीका कैसा हो, शिव जैसा हो। बनना क्या है आपको, शिव है। रहना कैसे है, शिव की तरह है। न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। सुखी होने के लिए आपको बहुत महल और वैभव की ज़रूरत नहीं है, आपके मन को खुश रहना जरूरी है। मन सुखी है तो सड़क पे आधी रात में भी आपको नींद आ जाएगी, और मन दुखी है तो महल के गद्दे पे भी नींद नहीं आती। तो मन की खुशी सबसे ज़रूरी है।